अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी इमारत के बारे में जो रोमन तर्ज तमीर का शाहकार है और दुनिया का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोमन कोलोसियम के बारे में। वीडियो को एंड तक देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कोलोसियम दुनिया भर में रोम की पहचान समझा जाता है। इसकी इफ्तिताह के बाद तकरीबन 100 दिन तक रूमी बाशिंदों ने खूनी खेलों का मुजाहरा किया, जिसमें ग़ुलामों को लड़ाया जाता था, जिन्हें ग्लैडिएटर्स कहा जाता है। इस अरसे में तकरीबन 9000 जानवर और इंसान मौत के घाट उतार दिए गए। इस अखाड़े में 50,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी, जिसमें बादशाह, उमरा, मुसाहबीन, आम शहरी और ग़ुलामों के लिए अलग अलग दर्जाबंदी थी। इस अखाड़े की ज़मीन पर रेत की मोटी तह बिछाई जाती थी ताकि खून जज्ब हो सके। अखाड़े के लिए अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ अरीना के मानी रेत। रोम का सबसे मशहूर संगे मील इसके बेतहाशा पैमाने, तेज़ माजी और वक्त की आजमाइश का मुकाबला करने की सलाहियत की एक हैरत अंगेज़ यादगार है। असल में फ्लेवियन एम्फी थिएटर के नाम से जाना जाता है। कोलोसियम तकरीबन 2000 साल पुराना है और अब तक तामीर किया गया सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है। आइए इसकी दिलचस्प तारीख और इसके अहाते में किए गए काबिल ज़िक्र तमाशाओं पर एक नज़र डालते हैं। कोलोसियम एक मुख्तसर दहाई 70 ता 80 ईस्वी के दौरान तकरीबन 1 लाख गुलामों ने तामीर किया। इसकी इमारत की निगरानी 3 मुख्तलिफ शहनशाहों ने की, जिन्होंने शाही फ्लेवियन ख़ानदान के तहत हुक्मरानी की थी। शहनशाह वेस्पीसियन ने फ्लेवियन एम्फी थिएटर की तमीर का आगाज़ किया और इसके बेटे टाइटस ने 79 ईस्वी में इसकी वफ़ात के बाद एक इजाफी दर्जे की तमीर की निगरानी की। इसके सबसे छोटे बेटे डोमिशियन ने ज़ेरे ज़मीन सुरंगें तमीर की और बैठने की गुंजाइश बढ़ाने के लिए एक इजाफी सतह का इजाफा किया। इस एम्फी थिएटर का आम तौर पर मंसूब नाम कोलोसिस ऑफ नेरो से लिया हुआ है, जो शहनशाह का एक बहुत बड़ा पीतल का मुजस्समा था जो इस ढांचे के साथ ही वाक़ था। कोलोसियम एक तफरीही और इज्तिमाई जगह थी जो ग़ुलामों के मुकाबले, अवामी तमाशे, तारीख़ी त्यौहार, ख़याली कहानियों के थिएटर परफॉर्मेंस और फांसी देने के लिए इस्तेमाल होता था। इसमें 50,000 से 80,000 तक तमाशाई जमा हो सकते थे और बैठने के इंतज़ामात रोमन माशरे के इस्तेहकाम की अक्कासी करते थे। सेनेटर्स स्टेज के करीब ही बैठते थे, जबकि गरीब रूमी शहरी और ख़वातीन ऊपरी सतह पर खड़े होते थे। इसके हुनरमंद मामारों ने एक ज़हीन डिज़ाइन तैयार किया था, जिसमें 80 दाखिली और ख़ारजी रास्ते शामिल थे, जो एक नंबरिंग सिस्टम से मुंसलिक थे कि कौन सा रास्ता अंदर आने के लिए और कौन सा रास्ता बाहर जाने के लिए है। कदीम एम्फी थिएटरों के बरअक्स कोलोसियम मुतासिरकुन था, क्योंकि ये एक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर था। कोलोसियम ट्रैवर्टाइन पत्थर से बनाया गया था, जो करीबी टिवोली के इलाके से निकाला जाता था। कोलोसियम को सबसे ज़्यादा इसके ग्लैडिएटर शोज़ के साथ मुंसलिक किया जाता है। अगरचे अक्सर तरबियत याफ्ता जंगजू थे, लेकिन एक भारी तादाद गुलामों और मुजरिमों की थी जो अवाम की लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते थे। दरअसल जंगली जानवरों का शिकार एक मकबूल तरीन शो था, क्योंकि ये अनोखा और बहुत ख़तरनाक था। हमेशा दौलत और ताकत की नुमाइश के लिए रोमियों ने मुख्तलिफ जानवरों जैसे हाथी, ज़राफ़ा, शेर, रीछ और मगरमच्छों को सल्तनत के दूर दराज इलाकों से लाते थे और इनको मैदान में अक्सर बदकिस्मत लोगों के साथ बेच दिया जाता था, जिनको ये जानवर टुकड़े टुकड़े कर देते। ये खेल कोलोसियम की इफ्तिताई खेलों के दौरान गालिबन 80 ईस्वी में मुनक्कद होना शुरू हुआ। ख्याल किया जाता है कि 9000 से ज़्यादा जानवर हलाक हुए। रोमियो ने मैदान के फ़र्श पर जंगलात और दीगर कुदरती माहौल की नकल के ज़रिए वसी व अरीज़ स्टेज सेट बनाए हुए थे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कोलोसियम से जुड़े हक़ाइक़ के बारे में। खूनखार लड़ाइयाँ बिलाशुबा कभी कभी होती थीं। इनका इख्तिताम हमेशा मौत पर ही नहीं होता था। ग्लैडिएटर की लड़ाइयों में एक बहुत बड़ा कारोबार भी था। मैनेजर्स और प्रमोटर्स अपने सबसे मजबूत मर्दों की तरबियत और इनकी तशहीर के लिए बेतहाशा रकम खर्च करते थे, और इनके कारोबार के लिए बहुत बुरा होता अगर वो इन्हें हर हफ्ते कत्ल करने के लिए छोड़ देते। इब्तदाई बरसों में मौत शिकस्त की सज़ा थी। वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीली आ गई। शाही दौर के दौरान मैचेस का होना एक आम सी बात थी और हारने की सज़ा मौत थी। लेकिन जब इन लड़ाइयों को मकबूलियत हासिल हुई
तो फिर पुराने असूलों में कुछ नरमी की गई। बाद में इस लड़ाई पर शहंशाह अगस्तुस ने पाबंदी लगा दी। कहा जाता है कि अरीना मैदान में सिर्फ मर्दों की लड़ाई होती थी। हकीकत में ऐसा नहीं। इस बात का सबूत मौजूद है कि ख़वातीन की अरीना फ्लोर पर लड़ाई होती थी। दूसरी सदी के एक मार्बल के पत्थर में दो ख़वातीन के मबैन आसानी लड़ाई को दिखाया गया है। सबसे पहले ग्लैडिएटर्स का खेल जूनियस ब्रूटस की आखिरी रसूमात के मौके पर 264 कबल मसीह में खेला गया। इसके लवाहिकीन ने इस वाक़े का एहतमाम इनकी मौत की ताज़ीम और खुदाओं को खून की कुर्बानी फराहम करने के लिए किया। रोमन लोगों का ख्याल था कि इस खूनखान लड़ाई ने जनाजे को एक खूबसूरत मौके का एहसास बख्शा है, और ये ख्याल बहुत जल्द फैल गया। खेल की मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ और पहली सदी के आखिर में सरकारी ओहदेदारों ने अवामी खेलों का इनेकाद किया। जब 80 ईस्वी में कलोसियम खुल चुका था तो ग्लैडिएटर्स लड़ाइयाँ एक संजीदा कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुकी थीं। कलोसियम की तारीख और बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई ने कलोसियम को दुनिया के नए 7 अजायबात की फहरिस्त में जगह फराहम की। हज़ारों अफराद ने वंडर्स की फहरिस्त बनाने के लिए कलोसियम को वोट दिया और इस एजाज़ का ऐलान 7 जुलाई 2007 को किया गया। आज कलोसियम दुनिया के न्यू वंडर्स में से एक समझा जाता है और हर साल तकरीबन 4 मिलियन सियाहों को अपनी तरफ राग़ब करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।